सम्मा सम्बुद्धस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विभूतिरमणिसिक्खापदं समाधियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वीरमणिसिक्खापदं समाधियामि सर्वपापशरणं कुशलसोपसम्पदा सचित्तपर्योधपनम् एकं बुद्धानशासनं साधु साधु साधु। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर की अनुरोध करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी चेयर खाली है कृपया करके सामने में बैठिए ताकि जो करने के लिए सुशील गजबी इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके मंच पे आए। थैंक यू सर। उसी तरह से हमारे बीच में दो गेस्ट अभी आने वाले थे, थोड़ा लेट हुआ और हमारी जो वेलफेयर ऑफिसर थी वो थोड़ा डायरेक्टली थोड़ा एक्सीडेंटल हो गया और हमारे प्रशांत जामकर सर जी कॉलेज के डायरेक्टर वे भी आगे कोचिंग वाले हैं, इसके लिए सॉरी। मैं अच्छी तरह से दादाराव गोरकर जी जो LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर है इनका मैं आसिफ को बुलाना चाहता हूँ, कृपया करके। धन्यवाद जी। साथियों, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, यह एक जागरूकता की है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। पढ़े लिखे तो है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जागरूक होना और खुद के लिए स्ट्रगल करना और लोगों के बारे में सोचना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। साथियों, ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य, इस कार्यक्रम को लेने का उद्देश्य एक छोटा सा उद्देश्य है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, फिर वो किसी भी कैटेगरी के हो, फिर वो डिप्लोमा हो, BE हो, MBA हो, या होटल मैनेजमेंट वाला हो, या ड्रेस डिजाइनिंग का हो, या फिर 10वीं 12वीं पास हो। हमारा उद्देश्य साफ सुथरा है कि हर उस नौजवान को घर से बाहर निकालना है और उसे उसके पेट पानी के रोजगार की उपलब्धता को देखते हुए उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना है। वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 150 के करीबन हुआ है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें सब कुछ घर में बैठे बैठे चाहिए, बाहर निकलने को उन्हें थोड़ी शर्म लगती है।
पता नहीं क्यों हम तो फ्री में देना चाह रहे हैं, अपना समय, अपना वक्त, अपना टैलेंट। यहाँ पे जितने भी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति है ये सब बिजी शेड्यूल वाले हैं, लेकिन इनके टैलेंट का यूज यदि हमारे समाज के लोग नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों, मैं बीच बीच में बोलते रहूंगा, अनुरोध करता हूं कि जहां जहां भी चेयर खाली है कृपया करके सामने में बैठिए, ताकि जो सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्ति LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर दादाराव जी बोरकर सर से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया करके मंच पे अपने 2 शब्द बोले। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करते हुए मैं दादाराव बोरकर, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC में वर्क करता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवरों को मैं मंच पे उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य अगर देखा जाए तो बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है कि किस तरह से बेरोजगारी हमारे पास जो है, अगर सपोज देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत है और उनको कैसा रोजगार दिलाया जाए, इसके बारे में ये प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया है। और आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलेगा इसमें कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है। मैं एज ए LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे LIC देखिए कैसा है, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने 2010 में ज्वाइन किया था LIC में, और तब से मैं 15 साल से LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सो LIC में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप अगर बात करें, जैसे मैंने एजुकेशन करने के बाद, जैसे मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, और उसके बाद मैंने LIC ज्वाइन किया। तो LIC ज्वाइन करने के बाद मैंने कितने तोरी लोगों को ट्रेनिंग दिया है, डेवलपमेंट किया है, और उनके हिसाब से बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में उनको बताया है। तो आज अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, आज फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी आज फाइनेंशियल सेक्टर में है। आप अलग अलग लाइसेंस ले लेके, जैसे कि सपोज अगर आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है, आपको जनरल इंश्योरेंस में काम करना है, आपको लोन की अपनी ये लेना है, एजेंसी लेना है, तो ये ऐसा सेक्टर है जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। और आप ये भी देखेंगे कि इसमें अपने लोग कम जा रहे हैं। आप अगर इसमें देखेंगे तो अपने लोग इन द सेंस जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के लोग बहुत कम है, अदर कम्युनिटी के लोग इसमें बहुत ज्यादा है ना। वो क्या करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझते हैं। हमारे लिए रोजगार यानी सिर्फ नौकरी है। अब इस बात को थोड़ा सा उससे बाहर निकले कि रोजगार यानी सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ है जहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और अदर कम्युनिटी इसको अच्छे तरह से समझता है। आप देखोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में उन लोगों ने बहुत अच्छा पकड़ बना के रखा है, काफी अच्छा पैसा कमाते हैं उसमें, है ना। तो आप अगर सपोज इस अपॉर्चुनिटी को अगर समझते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। शुरुआती तौर पे आपको किसी भी तरह का इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ एग्जाम्स होती है, जैसे अगर सपोज मैं LIC की बात करूं तो LIC में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर काम करना रहा तो हमको सिर्फ एक IITA का एक एग्जाम देना होता है।
एक सिंपल IIT का एग्जाम अगर आपने दे दिया तो आपको LIC की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के तौर पे आप जितना चाहे उतना पैसा उसमें आप कमा सकते हैं। उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, हर चीज आपको उसमें प्रोवाइड किया जाती है गवर्नमेंट की यानी LIC की तरफ से। तो वो सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें तो हम सीख के नहीं आते है ना, तो सारे स्किल कैसे डेवलप किया जाए, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाया जाए, आपका बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, उन सारी चीजों का ट्रेनिंग आपको उसमें दिया जाता है और वो भी फ्री में। तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आज में सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो आपकी मेहनत है, आपका वक्त है। अगर आपने सही वक्त अगर दिया और थोड़ा सा अगर टाइम आपने इसमें दिया तो आप अच्छे तरह से इस फील्ड को यूज कर सकते हैं। और इसमें सिंपल 10 से 12वीं अगर ग्रेजुएशन 10 से 12 उसमें 10वीं कम से कम होता है, या 12वीं अगर है तो 12वीं के बेस पे भी होता है। लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो बहुत बड़ा है। आज मेरे पास करीबन 50 से 60 लोग काम करते हैं। उसमें से अगर मैं देखूं तो कुछ लेडीज ऐसी है जो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाती है। इतना बड़ा सेक्टर है। वो भी 1.5 से 2 महीना कब शुरू किया उन्होंने, जस्ट 5 to 6 ईयर पहले उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था और 5 से 6 साल में आज इनका इनकम जो है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ वो कमाते हैं। इस तरह का ये सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के बारे में और थोड़ा पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि इस सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि कैसा है, इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री है ना, इंडिया ग्रो हो रहा है, फाइनेंशियली डेवलप्ड हो रहा है। और कोरोना के बाद तो आप लोगों ने समझा होगा कि इंश्योरेंस की जरूरत लोगों को बहुत समझ में आई है। इंश्योरेंस समझते हैं कि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है ना। अनसर्टेनिटी लोगों को हमको कन्विंस करानी है। अगर आपने उसके बाद अगर देखा है कोरोना के बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है और अवेयरनेस बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में और अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो ये ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और एंट्री बहुत आसान है। बस इसमें इतना है कि आपको शुरुआती 5 से 6 साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इसीलिए इस क्षेत्र में जाना लोग नहीं चाहते, क्योंकि शुरुआती तौर पे ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शुरुआती तौर पे आदमी मेहनत करता है, कभी कभी उसका रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट नहीं आने के कारण वो थोड़ा बाहर चले जाता है। उसको लगता है इस फील्ड में कुछ है नहीं। लेकिन जो आदमी इसमें टिका हुआ है ना, जिसने 4 से 5 साल इसमें अगर जिसने काम अच्छे से कर लिया, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटता। हमने देखा है, आज अगर आप LIC की अगर बात करें तो LIC में एक भरत पारिक करके एक बहुत बड़ा एजेंट है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बंदे का इनकम कितना है ना। उस बंदे का इनकम आज करीबन 6 से 8 करोड़ रुपया पर ईयर वो कमाता है। 6 से 8 करोड़ रुपया पर ईयर है ना। अब वैसे मैंने बताया कि भरत पारिक कौन से कम्युनिटी से आता है, आप लोगों को समझ में आइडिया होगा। तो ऐसे LIC में बहुत सारे लोग हैं कि वो इस क्षेत्र में हैं और करोड़ों रुपया पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों लाखों। मेरे पास जो एक शारदा रामटेके करके एक लेडी है, एक प्रजापति करके लेडी है, वो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाती है जस्ट विदिन अ 5 ईयर, है ना। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम जैसे हमारे कम्युनिटी के भी लोग उसमें उतरे और अच्छा समझे। अभी तो LIC ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला है महिलाओं के लिए, बीमा सखी के बारे में। आप लोगों ने शायद बीमा सखी के बारे में सुना होगा या महिलाओं ने उसके बारे में सुना होगा। बीमा सखी का एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC ऑफ इंडिया ने मिलकर ये नया उपक्रम किया है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें मिलती है, आपको सैलरी भी है प्लस हम जितना वर्क करेंगे उस वर्क का पैसा भी मिलेगा, यानी कमीशन भी मिलेगा, बेसिक सैलरी भी मिलेगा। जैसे इसमें स्टाइपेंड बोला जाता है, 7,000 रुपीज का स्टाइपेंड है प्लस आपका कमीशन भी मिलेगा। तो 7,000 प्लस कमीशन। अगर हमने थोड़ा सा भी काम कर लिया, करना क्या होता है, बस थोड़ा सा बिजनेस करना है उसके हिसाब से। अब वो बिजनेस कैसे करना है, कैसे एग्जाम पास करनी है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पूरी तरह पढ़ाई जाती है ना। पढ़ने के बाद आप अपने काम के साथ भी इसको कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें अच्छा लगा तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी LIC के पास है। इवन LIC की एजेंसी में तो मैं बोलूँ इतनी ज़्यादा बेनिफिट होती है कि कमीशंस तो छोड़िए, कमीशंस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा करियर उसके साथ आपको मिलता है ना। मैंने देखा है कि फुल टाइम लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। आप इमेजिन करें कि जिस नौकरी में आप जाओगे उस नौकरी में आपका कितना ग्रोथ होगा, है ना।
हाँ, माना कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, और मेहनत करने के लिए अगर आप ये तैयार हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में, है ना। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर काम करिएगा। आपको भी पता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। जब तक आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी नौकरी में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर वहाँ सक्सेसफुल होना है तो आपको फुल्ली डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उसको आपका अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा उस काम के लिए। जब तक आप उस काम में समर्पण नहीं करोगे तब तक उस काम में यानी सक्सेसफुल आदमी हो ही नहीं सकता। तो हर काम के लिए समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। समर्पण चाहिए, पैशन चाहिए, कोई भी काम अलग काम करने का पैशन चाहिए, और अपने सपने पूरे करने का पैशन चाहिए। जब तक वो ड्रीम आपके इसमें नहीं है, हम छोटे छोटे नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अब छोटी छोटी नौकरी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये नौकरी के लिए हमारा फाइटिंग होता है ना। इतना नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको LIC भी देता है। तो हमारे पास जैसे बताया कि देखो कैसा है ना, छोटे सपने देखना वैसे भी क्राइम माना जाता है, बराबर। आप लोगों ने देखा होगा छोटे सपने देखना बहुत क्राइम होता है, सपना देखना है तो बड़ा देखो। डॉक्टर बाबा साहब क्या करते थे, लाइफ शुड बी ग्रेट देन अ लॉन्गर। जिंदगी बड़ी होने से ज़्यादा जरूरी नहीं है, जिंदगी कैसे होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, और ये बढ़िया कराने का काम हमारे हाथ में है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग LIC की अपॉर्चुनिटी के बारे में समझें और उसमें अपना योगदान करें और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मैपल ग्रुप का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।